अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर आदिल। आज मैं आपको बताऊंगा पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और इसका जो है फंक्शन क्या होता है, और कोरोना वायरस जो डिज़ीज़ है 19, इसमें इसका क्या किरदार है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो इस टाइम 90,000 प्लस जो है वो पहुंच चुका है। तो ये जो फिगर बताई जा रही है ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से कि ये बीमारी जो है हर किसी को होगी। कुछ लोगों में तो ये कंसेप्ट पाए जाते हैं कि जिसको बीमारी हो जाए उसकी डेथ ही होनी है, उसने ठीक नहीं होना। तो ये जो इतना स्ट्रेस जो है क्रिएट किया जा रहा है जो हमारे मीडिया के ऊपर, और डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को इतना एग्रावेट करके दिखाया जा रहा है कि लोगों में स्ट्रेस एंग्जाइटी इतनी डेवलप हो गई है कि मेरे पास क्लिनिक में ऐसे पेशेंट अब आने लग गए हैं जिनको स्ट्रेस के सिम्टम्स इतने एक्यूट, जो जनरलाइज एंग्जाइटी के सिम्टम्स इतने ज़्यादा आने लग गए हैं कि कुछ लोगों को ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स उनको आने लग गए हैं जो पहले उनमें नहीं थे। स्ट्रेस जो है ये आपने नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है इससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो भी कम होती है, और ये जो बीमारी है इतनी सीरियस नहीं है, इससे लोग जो हैं काफ़ी हील हो रहे हैं, काफ़ी ठीक हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है पल्स ऑक्सीमीटर। मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये आप देखें। ये इसके ऊपर एक स्क्रीन होती है। ये डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ। मेन जो इनका फंक्शन ये होता है कि हमने यहाँ से इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद कुछ ऐसे होते हैं वो ऑटो होते हैं। अब ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इसकी एक साइड पे लिखा हुआ है SpO2, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और दूसरी साइड पे PR लिखा हुआ है। एक साइड पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये हार्ट रेट है। इसको हम दोबारा ऑन कर लेते हैं। एक साइड पे SpO2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो कितनी है ब्लड के अंदर। दूसरी साइड पे हमारा जो है पल्स रेट, हार्ट रेट जो है वो लिखा हुआ है PR। इसको हमने यूज़ कैसे करना है, ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर ये ऐसे खुल जाते हैं, काफ़ी जो हैं वो डिफरेंट तरीके से खुलते हैं। तो इसमें आपने फिंगर कैसे रखनी है, जो हमारी उंगली होती है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, नाखून जो है ना ये ऊपर स्क्रीन वाली साइड पे होना चाहिए, और इसके अंदर आपको एक लाइट नज़र आएगी। ये देखें, जो आपका ये जो आपकी फिंगर पल्प है ये आपका जो है ना इस लाइट के ऊपर होना चाहिए। इसको आप ऑन करेंगे तो इसके ऊपर आप रखेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद आपको जो है ना उसकी आपकी सैचुरेशन बता देगा। अब ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी सैचुरेशन जो है SpO2 97 बता रहा है, और 85 जो है वो हार्ट रेट बता रहा है। तो सैचुरेशन नॉर्मल कितनी होती है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 होती है। 92 से अबव जो है वो होनी चाहिए एवरेज। लेकिन ये पल्स ऑक्सीमीटर क्यों ज़रूरी है, जब हमारे जो है लंग्स वो काम नहीं करेंगे, फेफड़े हमारे काम नहीं करेंगे, तो वो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया क्रिएट होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है हमारा ब्रेन जो है वो काम करना छोड़ सकता है। तो जब से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इंसान की फ़ौरन डेथ हो सकती है। तो इसलिए ये जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं जो क्लिनिक में जब वो रिपोर्ट होते हैं तो उनका सैचुरेशन 70-75 पे आ रही होती है। तो सैचुरेशन जब भी किसी बंदे की 90 से कम हो घर के अंदर, तो वो फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल में जाए और अपना जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाके अपना जो है चेकअप करवाए। अब जिस बंदे इस पल्स ऑक्सीमीटर से हमें यह भी अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा बंदा आइसोलेट हो सकता है घर के अंदर, और किस बंदे को ज़रूरत है कि वो हॉस्पिटल में जाए। तो पल्स ऑक्सीमीटर जब आप लगाएंगे, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 से कम है, 85 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप
आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप अपने घर में जो है वो आइसोलेट नहीं हो सकते, आपको किसी ऐसी जगह आइसोलेट होना चाहिए जहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जिसके घर में भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो ये डिवाइस जो है वो करीबी किसी मेडिकल शॉप से ख़रीद सकता है, तो इसका उसको बहुत फ़ायदा होगा। सो ये जो सारा मैंने आपको बताया पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।